गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं। 6.3 की जो थ्योरम्स थी वो तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उस पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। 6.3 में क्या है कि जो हमने सिमिलरिटी के क्राइटेरिया सीखे हैं ना, उन सभी क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स को सिमिलर्स करेंगे, है ना। सिमिलरिटी के क्राइटेरिया आपने सीखे, जिसमें क्या क्या करते हैं आप कल जो किया था उसमें किया था। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था? ट्रिपल एंगल, कि आप तीन एंगल को इक्वल करके दो ट्रायंगल्स को क्या दिखा सकते हैं? सिमिलर दिखा सकते हैं, है ना। सेकंड क्राइटेरिया क्या किया था? ट्रिपल एस, यानी तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा के फिर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। और थर्ड क्राइटेरिया क्या किया था? साइड एंगल साइड, यानी बीच में एक एंगल इक्वल दिखा देंगे और दोनों जो उसको इंक्लूड करने वाले साइड्स हैं वो क्या दिखा देंगे? आप प्रोपोर्शनल दिखा देंगे, तब भी हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी, है ना। तो इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी ये वाली एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6.3 में क्या कहता कि ये करो कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर दिस। देखो क्या कहता कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर्स आर सिमिलर। हमें ये कहता कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर बनेगी, ठीक है। और राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी लिखना है कि भी किस क्राइटेरिया से वो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और ये भी बताना है कि यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसमें पेयर भी लिखना है भी, जैसे ABC PQR के या ABC QRF के या कैसे भी जो भी नाम बनता है वो भी लिखना अपने को, ठीक है। तो ऐसे दिखाएंगे। जैसे अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसके फर्स्ट पार्ट में अपने पास ये फिगर दे रखी है कि एक ABC ट्रायंगल बना रखी है, एक PQR बना रखी है। ABC में A 60 B 80 और ये 40 है, 60 80 40 है। ध्यान से देखो, ये भी 60 है तो इसका ये भी एंगल 60 है, ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 40 है तो ये भी 40 है। इट मीन्स ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल है। जब सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर बनेगी ना, तो अपना आंसर क्या बनेगा? यस। लेकिन अपन शो करेंगे इसको कैसे लिखना है ना। तो पहले सबसे पहले आप क्या बनाओगे? फिगर बनाओगे। इसमें क्या दिखाओगे कि जैसे अपना दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, नाम लिख लो। नाम भी वैसे ही लिखना जिसमें जो एंगल जिसके ऊपर आए। जैसे अपन ट्रायंगल ABC लिख रहे हैं, पहली ट्रायंगल का नाम रख रहे हैं ABC, तो दूसरी का नाम क्या रखूंगी? A के ऊपर P आएगा ना, तो दूसरी का नाम क्या बनेगा? PQR बनेगा, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में A इक्वल है P के, इक्वल लिख दो 60 के, B इक्वल है Q के, इज इक्वल टू लिख दो 80 के, और C इक्वल है R के, इज इक्वल टू लिख दो 40 के। लिख दिया। अब इसके बाद तीनों एंगल इक्वल है, इसलिए लिख देंगे यस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। सिमिलर का साइन ये वाला होता है, ठीक है। सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय कौन सा क्राइटेरिया यूज किया मैंने? एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, ठीक है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया से हमने क्या कर दिया? ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। ओके, अब सेकंड फिगर बनाओ। सेकंड फिगर में देखो अपने पास दे रखा है एक ट्रायंगल ABC 2 3 2.5 के साइड के साथ, और एक दे रखी है PQR 6 5 4 की साइड के साथ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो 2 का डबल क्या है? 4, 2.5 का डबल क्या है? 5, 3 का डबल क्या है? 6। यानी अपने पास साइड्स देखो डबल आ रही है ना, 2 का डबल 4, 2.5 का 5 और 3 का डबल 6, यानी रेशो सेम आएगा। तो अपन नाम देखो इसके हिसाब से लिखेंगे कि अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं क्या रख रही हूँ? ABC। अगर मैं इसका नाम रख रही हूँ ABC, तो दूसरी का नाम देखो कैसे रखते हैं। देखो AB अपनी 2.5 है तो इसमें कौन सी बन जाएगी? और BC कितनी है? 2.5 वाली, तो अपना नाम क्या बन जाएगा? RQP बन जाएगा, है ना। RQP या RPQ बनेगा। देखते हैं इसका नाम क्या बनता है। इसका नाम रख रहे हैं यहाँ पर R, क्योंकि देखो AB के ऊपर आएगी, AB के ऊपर आएगी डबल RQ, है ना, RQ आएगी। और BC के ऊपर कौन सी आनी चाहिए? PR आनी चाहिए, ये RP आनी चाहिए, है ना। तो इसका नाम क्या बनेगा? PRQ बनेगा इसका नाम। यहाँ पे AB इज इक्वल टू यानी R, एक सेकेंड देखो, इसका नाम क्या बनेगा? QRP बनेगा। देखो क्योंकि देखो AB के ऊपर क्या आ रही है? QR, AB के नीचे क्या आ रही है? QR। तो क्योंकि इसका रेशो क्या आ रहा है? 2/4 करोगे, काटोगे तो क्या आ गया? 1/2। अब BC लेंगे इधर से,
तो इधर क्या बन जाएगी आर पी, यानी बी सी कितनी है 2.5 और आर पी कितनी है 5। इसका भी पॉइंट हटा दो, नीचे 50, तो इसका रेशो भी कितना आ जाएगा 1/2। अब तीसरी ले लो ए सी। अगर आप ए सी लेते हैं तो यहाँ क्या बनेगी, क्यू पी बनेगी। ए सी क्यू पी, यानी ए सी कितनी है अपनी 3 और क्यू पी कितनी है 6, काटेंगे तो क्या आ गया 1/2। तीनों सेम है ना, तो लिख दो दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में आर पी, ए सी अपॉन में क्यू पी, तीनों इक्वल है और 1/2 के। अगर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शनल आती हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर। तो लिख देंगे यस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। वाई, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ट्रिपल एस वाला, जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ट्रिपल एस से क्या हो रही है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट करना है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट की फिगर बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखी है LMP और एक बना रखी है DEF। ये देखिए 2.7, ये 3 है, ये 2 है। यहाँ देखो 2 का डबल तो 4 आ रहा है, 3 का डबल क्या आ रहा है 6, बट इसका डबल तो 5 नहीं होता। इट मीन्स ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं आएगी, वो आप शो करके दिखाएंगे। ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं। अगर मैं ट्रायंगल का नाम लिख रही हूँ ये वाली का LMP, तो दूसरी का नाम मुझे क्या रखना पड़ेगा, FED रखना पड़ेगा। देखो जैसे इसकी साइड ले रहे हैं LM, तो इसकी क्या आ जाएगी FE। LM कितनी है 2.7 और FE कितनी आएगी अपनी 5 आ जाएगी। तो ये पॉइंट हटाओगे तो ये कितनी आ जाएगी 50। ये आ गया इसका रेशो। दूसरी का निकालो, यहाँ से MP ले लो। अगर आप लिखते हैं MP, तो इसके अपॉन में कौन सी आएगी ED। MP कितनी है, MP यहाँ पे दे रखी है मुझे 2 और ED कितनी है 4, काटूंगी तो कितनी आ जाएगी 1/2। तीसरी ले लो, तीसरी क्या बनेगी LP से, LP लेते हैं अगर आप, तो इसके अपॉन में कौन सी आ जाएगी FD आ जाएगी, FD, यानी 3/6 और ये क्या आ जाएगी 1/2। ये दोनों रेशो सेम है बट ये नहीं है ना, तो आप उसको ऐसे ही करेंगे कि LM बटे जो FE है वो नॉट इक्वल है किसके, MP बटे ED के, पर ये इक्वल है किसके, LP बटे FD के। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं आया, तीनों इक्वल आने चाहिए थे। तो लिखेंगे नो ट्रायंगल्स LMP एंड ट्रायंगल FED आर नॉट सिमिलर। ये क्या आई, नॉट सिमिलर आई। ठीक है, ये वाला ऐसे कंप्लीट करना। अब फोर्थ फिगर देखो, यहाँ पे जो अपने को LMP जो ट्रायंगल दे रखी है MNL, ठीक है, इसमें ये 2.5 है, ये 5 है, ये 70 है। तो यहाँ पे भी देखो ये 70 है तो ये 70 है इसके बीच का, और इसका डबल 5 दे दिया, इसका डबल 10 दे दिया, यानी साइड्स वाली से रेशो क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है ना। तो इसका मतलब ये भी ट्रायंगल क्या बनेगी, सिमिलर बन जाएगी। पर नाम लिखते हैं, इस ट्रायंगल का नाम रख रही हूँ मैं LMN। अगर मैं इसका नाम रख रही हूँ LMN, तो दूसरी का नाम क्या रखूंगी, LM मेरी 5 है तो अब मेरी 10 आनी चाहिए, यानी RQP। दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, RQP। इसमें लिख दो पहले M और Q, तो दोनों क्या है 70। ठीक है, और दो रेशो निकालो इस वाला। जैसे इसका रेशो निकालेंगे आप LM, तो अगर इधर से LM लिया तो इधर से क्या लेनी पड़ेगी RQ, यानी RQ, तो वो बन जाएगा 5 और नीचे 10, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब ये वाला ले लो MN। अगर आप MN लेते हैं तो इधर से क्या बनेगा QP, इधर से नाम क्या बनेगा QP, यानी ये आ जाएगी 2.5 के नीचे क्या आ जाएगा 5। पॉइंट हटा दो, नीचे 50, काटोगे तो ये भी क्या आ गया 1/2, यानी हमारा रेशो सेम आ गया। LM के अपॉन में RQ इज इक्वल टू आ गया MN के अपॉन में QP। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। रेशो सेम है, बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या लिख देंगे, सिमिलर लिख देंगे। यस, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। वाई, कौन से क्राइटेरिया से आ जाएगा, बाय साइड एंगल साइड, भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल की और बीच का एक एंगल। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
ठीक है, इससे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो क्या कहता कि ये 2.5 है, ये 3 है और ये 80 है। यहाँ पे देखो बीच वाला 80 और साइड वाली दोनों साइड से डबल है इसकी, पर इसके बीच वाला एंगल बराबर आना था ना, यानी बी एफ के बराबर आना था, पर ये तो आया ही नहीं, तो ये इसकी वजह से ट्रायंगल नॉट सिमिलर आ जाएंगी। यानी जो अपने पास ट्रायंगल का नाम है ABC, तो इधर नाम क्या बन जाएगा, यहाँ पे बीच में देखो बी के ऊपर कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए, है ना, बी के ऊपर आना चाहिए एफ, और इधर देखो 2.5 का डबल क्या है 5, है ना, यानी AB के ऊपर कौन आनी चाहिए D, तो इसका नाम बनेगा DFE बनेगा। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। एक तो लिख देंगे कि एंगल जो B है और इज नॉट इक्वल टू एंगल F, ये दोनों तो बराबर नहीं है, एक तो ये बात हो जाएगी, और साथ में रेशो सेम है, यानी AB का रेशो अगर मैं निकालती हूँ DF के साथ, AB का रेशो DF के साथ, यानी 2.5 के अपॉन में 5, यानी पॉइंट हटा दोगे 50, तो ये आया 1/2, और BC का इधर से F रेशो क्या बनेगा FE, यानी 3 का डबल 6, ये भी सेम आ गया। रेशो सेम है बट एंगल क्या है, इक्वल नहीं है, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि हियर AB का DF के साथ इक्वल आ रहा है BC का FE के साथ, ये तो सेम है, ठीक है, बट जो एंगल B है वो नॉट इक्वल है किसके, F के। सो ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर, ये नहीं है सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, इसके सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 6 पार्ट में देखो क्या कहता कि एक ट्रायंगल DEF है, एक PQR है, ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है। देखो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो 70 80, तो ये 30 बचता है ना मेरा, इधर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये मेरा 70 बचता है ना। तो पहले ये दोनों एंगल्स निकाल के रख लेते हैं और फिर बता देंगे। जैसे अपन ट्रायंगल DEF में चलते हैं, इस वाले में चलो, D का, E का और F का, तीनों का सम क्या लिखेंगे 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से D तो 70 है, FE कितना है 80 है, तो F निकल जाएगा पहले, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 150, यानी F कितना आ जाएगा अपना 30 आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में चल पड़ो, इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे भी P का, Q का और R का, तीनों का सम क्या लिखेंगे आपका 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू पता नहीं, बट Q और R कितना है 80 और 30, तो 80 और 30 का टोटल कितना आ जाएगा 110, है ना, वो इधर ले जाके माइनस कर दो, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो अब तो सारे एंगल बराबर है, तो अब इसको सारे शो कर देते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, जो बराबर है वो सारे लिख दो। D किसके बराबर है P के, वो तो आ गया 70, E किसके बराबर है Q के, वो किसके बराबर आ गया 80 के, और F किसके बराबर आया R के, और वो कितना आ गया 30। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगी PQR के, वाई एंगल से। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आ गई। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड सम। नेक्स्ट देखो अपने को क्या कहता कि एक ट्रायंगल इसने ये बना रखी है फिगर, ये दोनों लाइनें ऐसे जा रही है, ये दोनों ऐसे कट कर रही है, ओ बीच में, तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ये कहता है जो ODC ट्रायंगल है, ODC है ना, वो किसके सिमिलर है OBA के, है ना। फिर इसका और इसमें जो ये एंगल है वो मुझे 125 दे रखा है और ये 70 दे रखा है। फाइंड क्या करना है मुझे, एक तो DOC, एक तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है, और एक क्या निकालना है DCO, एक ये निकालना है, और एक एंगल कौन सा निकालना है ये। देखो ये इस लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए ना, लीनियर पेयर। तो सबसे पहले अपन यही लिखते हैं, ट्रायंगल एंगल DOC प्लस एंगल BOC, दोनों का जोड़ क्या लिखेंगे 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इसको छोड़ दो, और ये BOC की वैल्यू क्या लिख दो 125,
तो उधर ले जाके आप क्या कर लेते हैं माइनस, यानी DOC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 125, यानी DOC कितना आ जाएगा 55 डिग्री का। एक एंगल निकल गया। अब ये आ गया, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। मतलब ये किसका जोड़ है, इन दोनों का, ये भी लगा सकते हो, या इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो हम ये लिख रहे हैं, एंगल DOC में चलते हैं, ठीक है। DOC में इसका एक तो DOC में एंगल एक तो लिख दो DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC या CDO, ठीक है, CDO तीनों का सम क्या ले देते हैं 180। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। DOC की वैल्यू कितनी निकली 55, DCO की आपने निकालनी है, इसको ऐसे छोड़ दो। और ये कितनी है, ये वाली कितनी है अपने पास 70, फिगर में दे रखा है ना 70 है, वो लिख दो। तो DCO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों का जोड़ 125 आया, वो इधर ले जाके माइनस कर दो, तो DCO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल अपने को सिमिलर दे रखी है ना, ODC जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, OBA के, है ना। जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल। ये दोनों बातें होती हैं अपने पास, है ना। तो अब अपन एंगल इक्वल की बात करते हैं। देखो मुझे A एंगल निकालना है, तो A का पॉइंट किसके ऊपर गिरेगा, C पे, यानी जो C एंगल होगा वही A एंगल होगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है ना। तो यहाँ से इस एंगल की नेम क्या बनता है अपना, इसका नेम बनता है DCO। ये जो एंगल DCO है वो किसके इक्वल है, OAB के, है ना। OAB के इक्वल है, तो यानी ये एंगल मेरा 55 है, तो मेरा OAB भी कितना आ जाएगा 55 का आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे लिख देना CPST, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर है ही तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। यानी जो C एंगल होगा वो A के बराबर होगा पिक्चर के हिसाब से। तो जो C आया वही A आया, तो C मेरा 55 था, तो A भी क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सम कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कहता है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। मतलब अपने पास ABCD ट्रेपेजियम दे रखा है, ये दोनों साइड उसकी पैरेलल है, और जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं किसके पर, O पे, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे हमें स्पेशली बोला गया है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करो, और उससे देख, मतलब जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है ना ट्रायंगल्स का, यानी एंगल ट्रिपल S, इसका यूज करो और ये शो करके दिखाओ OA बटे OC इज इक्वल टू OB बटे OD। ये सब हमने पीछे भी किया था, बट वहां पे अपनों ने किसका यूज किया था, थेल्स का, यानी BPT थ्योरम का यूज किया था। याद है आप लोगों को 6.2 जो क्वेश्चन थी उसी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 6.2 में देखो आप, ये रहा, इसमें देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में अपनों ने ऐसा ही कुछ प्रूव किया है। देखो ये अगर CO नीचे आ जाता है और BO ऊपर, तो ये वाला क्वेश्चन अपनों ने किया था ना, लेकिन इसमें कौन सी यूज की थी, BPT थ्योरम यूज की थी। लेकिन अब कौन सी यूज करनी है, यहाँ पे स्पेशली बोला है सिमिलरिटी यूज करो, है ना। तो हम उसी से इसको ट्रायंगल को, इस सम को करेंगे। पहले बना लो फिगर, ABCD ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है DC के, और डायगोनल O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। तो उसको दोबारा से बता दो कि जो हमारी ABCD है वो क्या है, इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक तो ट्रेपेजियम है, दैट इज, इसका मतलब जो AB लाइन है वो पैरेलल है किसके, DC के। फिर हमारे पास ये जो डायगोनल है O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको दो ट्रायंगल सिमिलर करके दिखानी है। कौन कौन सी, एक ट्रायंगल का नाम रख लो AOB। अगर मैं इसका नाम रख रही हूँ AOB, तो इसका नाम मैं क्या रखूंगी, COD। अभी बताती हूँ क्यों रखूंगी। इसका नाम क्या रखा, COD, क्योंकि जो एंगल जिसके ऊपर गिरेगा वही उस हिसाब से नाम रखना है। A एंगल किसके ऊपर गिरेगा, C पे। देखो ये क्या बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है ना, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। तो इसका जो ये एंगल है वो किसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर। ये वाला एंगल किसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर। और ये दोनों कांटा बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएंगे। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, अपने आप सिमिलर हो जाएगी। तो हमने इसी व्यू से रखना है, ठीक है। इसका नेम चाहे 1 2 3 दे दो, 1 दे दिया, 2, ये 3 और 4 दे दिया। ये वाला वैसे लिख देंगे आप। देखो यहाँ पे या इसमें क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 2
एंगल 3 इज इक्वल टू 4। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और ये एंगल जो बना AOB, ये वाला, ये दोनों क्रॉस है। ये वाला क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे लिख दो AOB इक्वल हो जाएगा किसके? COD के। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? AOB क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल COD के। वाई किससे हो जाएगी? ये ट्रायंगल सिमिलर किससे हो जाएगी? एंगल क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। ये ट्रिपल एंगल से हो जाएगी। ये इसका क्राइटेरिया लिख दो। अब नेक्स्ट देखो अपने को क्या कहता कि ये फिगर बना के दे रखी है। इसी में देखो TQR एक बड़ी ट्रायंगल है और P और S ऐसे दो पॉइंट दे रखे हैं। P को R से भी मिलाया हुआ है ना। इसमें क्वेश्चन में वन एंगल किसके इक्वल दे रखा है? 2 के। ये एंगल 1 है और 2 सिर्फ इतना है बच्चों, यहाँ पे कौन सा है? R की तरह। यानी यहाँ पे है ये वाला PRQ एंगल बराबर दे रखा। मुझे याद रखना ये वाला एंगल बराबर नहीं है बेटे, हमें सिर्फ इतना एंगल बराबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है अपने पास। और क्या दे रखा है? QR के अपॉन में क्या लिख रखा है? QS। QT के अपॉन में QP की बजाय क्या लिख रखा है? PR लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप इस PR को QP के इक्वल करेंगे ताकि अपना सिमिलरिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। हमें देखो ये जो छोटी ट्रायंगल है, ये छोटी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इस बड़ी ट्रायंगल की क्या करके दिखाना है? सिमिलर करके दिखाना है। कैसे करके दिखाए? बीच का एंगल तो आप बराबर कर देंगे और साइड जो इसको इंक्लूड करने वाली साइड है, यानी इस QP को QT के और QS को QR के। तो QS और QR तो अपने पास यही मिल जाएगा, बस इसका थोड़ा सा चेंज करना है। देखो कैसे करेंगे? पहले आप ट्रायंगल PQR के अंदर चलते हैं। PQR के अंदर यहाँ पे देखो हमें 1 और 2 एंगल इक्वल दे रखा है। 1 किसके इक्वल है? 2 के। इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। ये वाले आर्म इसके इक्वल, यानी आप लिखेंगे 9th में पढ़ा हुआ है ना, अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो तो अपोजिट साइड्स भी क्या होती है? इक्वल। यानी PQ किसके इक्वल हो जाएगी? PR के। वाई? रीजन लिख दोगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो इन्हीं दो ट्रायंगल्स में चल पड़ो। कौन कौन से ट्रायंगल में चलोगे? PQS एंड ट्रायंगल TQR के अंदर हम क्या करते हैं? ये अपने को दे रखा है। यहाँ पे देखो QR के अपॉन में QS, QT के अपॉन में क्या दे रखी है? PR। ये दे रखा है। मैं PR को PQ ना लिख लूँ या QP लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हम लिख सकते हैं क्योंकि जो PR है वो PQ के इक्वल है। तो मैंने इसको क्या लिखा? QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में, जानबूझ के मैंने इसको QP लिखना है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है? PQ लिखो या QP लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हम लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अपना क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा ना, इस वजह से ऐसे लिख रहे हैं। अब इसी स्टेप पे इसको रेसिप्रोकल ले लो। टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या लिखेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल लोगे तो QS ऊपर चला गया, QR क्या आया? नीचे। QP ऊपर चला गया, QT क्या आ गया? नीचे, है ना। देखो अब ध्यान से देखो, QS छोटा, QR बड़ा, QP छोटा, QT बड़ा, तो इसके इंक्लूडिंग बीच वाला एंगल तो है ही इक्वल, तो वो वैसे काम आ जाएगा, है ना। एंड अपने पास क्या आया? एंगल Q इक्वल टू क्या है? Q। ये मुझे कॉमन एंगल आ गया, है ना। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? अभी भी तो सिमिलर होगी क्योंकि हमने देखो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल कर दी और बीच का एंगल बराबर कर दिया, है ना। यानी ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल TQR के, और क्राइटेरिया का नाम क्या है? साइड एंगल साइड। इससे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR सच दैट एंगल P किसके इक्वल दे रखा है? RTS के। यानी आपको एक ट्रायंगल बनाओ PQR, S पॉइंट ले लो किसके ऊपर? PR पे। S लेना है PR पे और T किस पे लेना है? QR पे। फिर ये जो एंगल है RTS वो किसके बराबर होगा? इस एंगल के। ये दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें क्या करना है? RPQ यानी बड़ी को छोटी इस RTS के क्या करना है? सिमिलर करके दिखाना है। देखो इजी सा है, इन दो ट्रायंगल में चल पड़ो। एक ट्रायंगल लेके चलोगे RPQ
एंड ट्रायंगल RTS में चलते हैं आप। देखो ये दोनों एंगल तो अगले ने दे ही रखे ना बराबर, ये तो सीधा ही लिख दो। यहां से क्या बनेगा एंगल P और इधर क्या बन जाएगा RTS। इसका रीजन क्या लिखोगे गिवन, एक एंगल तो बराबर है। दूसरा R एंगल तो दोनों में है, R RTS के अंदर भी R है और RP क्या में भी R है, दोनों में R है। तो R तो क्या आ जाएगा कॉमन। R किसके बराबर है R के। इसका रीजन क्या लिखोगे कॉमन। देखो अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो अगर जब एंगल वाला क्राइटेरिया करते हो तो सिर्फ अगर आप दो एंगल्स भी इक्वल करके दिखा दोगे तो भी क्या बनता है, वो क्राइटेरिया कंप्लीट ही माना जाता है। इसमें कोई चक्कर नहीं है कि अपने को तीनों दिखाने जरूरी है, कोई भी दो दिखा दो तो भी अपनी ट्रायंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी। यानी आप लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट कि अगर अपनों ने दो एंगल भी बराबर कर दिए, क्योंकि तीसरा तो अंडरस्टूड है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो ना प्रूव हो रहा हो तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास दो से ही काम चल जाएगा। तीसरा तो अपने आप ही 180 में से कट के आएगा। तो हम दो से भी क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। RP क्या हो जाएगी सिमिलर हो जाएगी RTS के। वाई डबल एंगल से, ये भी क्राइटेरिया बन जाता है, यानी दो एंगल वाला भी क्राइटेरिया है। तो डबल एंगल लिख के और यहाँ क्या लिख देना सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये वाला ऐसे कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता कि एक ट्रायंगल फिगर बना रखी है उसने। कहता है एक तो ABC एक है, ठीक है, एक D और E इस तरीके से पॉइंट लिए है कि जो ABE है, AB दिख रही है ना ये वाली इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। याद रखना ध्यान से देखो, कॉन्ग्रेंट वर्ड है। कॉन्ग्रेंट का मतलब सारे एंगल इक्वल, सारी साइड्स भी इक्वल है यहाँ पे, सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या मुझे कॉन्ग्रेंट दे रखी है। हमें क्या दे रखा है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ACD के। इससे अपने ने इन दो ट्रायंगल को क्या करके दिखाना है, सिमिलर करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखो AA तो क्या आएगा कॉमन। अब आप इसके साइड वाली साइड्स लेनी है। AD के अपॉन में AB लाना चाहती हूँ और AE के अपॉन में क्या लाना चाहती हूँ AC। वो कैसे लाऊंगी, इसकी हेल्प से। मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखी है ना, इसके हिसाब से AB और AC साइड बराबर आनी चाहिए। तो पहले ये लिख दो, AB किसके बराबर होगी AC के। सिंपलिसिटी से याद है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। अब AB के अपॉन में लेके आओ, यहाँ से AB रख लो और इधर क्या लिख लो AC इसके अपॉन में। तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। ऐसा कर सकते हैं आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अच्छा देखो यहाँ से देखो AE साइड किसके इक्वल आएगी AD के, ये भी लिख लो। AE साइड किसके इक्वल आ जाएगी AD के, ये लिख लिया। अब ये भी क्या आएगा सिंपलिसिटी से, यहाँ से क्या करना, इसके इधर 1 छोड़ देना इस बार, और ये कहाँ आ जाएगी इसके अपॉन में, यानी AD के अपॉन में कौन आ जाएगा AE आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। ये भी लिख सकते हो कि इसको इससे डिवाइड किया, आपकी मर्जी है। या ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। फिर क्या लिखना, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को इक्वल रख दो आमने सामने, यानी AB बटे AC को किसके इक्वल रख दो AD बटे AE के रख दो। ठीक है, अब देखो AD के साथ अपा तो कौन सी चाहते हैं, देखो AD छोटी तो AB आनी चाहिए बड़ी, है ना। AE छोटी तो AC आनी चाहिए बड़ी। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर लूँ, ये ऊपर ले जाऊं और ये नीचे ले आऊं, तो ऐसा कर सकती हूँ ना। यानी मैंने AE को ऊपर लेगी और इसके नीचे क्या लिख ली AC। ठीक है, और इधर से क्या रख दिया AD के नीचे क्या लेके आई मैं AB लेके आई, AB को नीचे लेके आई मैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा एक काम तो हो गया कि छोटी ट्रायंगल की छोटी साइड, बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड, इस छोटे ट्रायंगल की छोटी साइड, बड़े ट्रायंगल की बड़ी साइड, और बीच वाला एंगल क्या लिख देते हैं कॉमन। एंगल A किसके इक्वल आ गया A की, इसका रीजन क्या लिखोगे कॉमन। तो हमारी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगी, ये साइड्स प्रोपोर्शनल दिखा दिया, एक एंगल दिखा दिया। तो जो ट्रायंगल ADE है वो किसके सिमिलर हो जाएगी ABC के। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया मैंने, साइड एंगल साइड। तो मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ये वाला। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ये वाला सब। ओके।